Be awake to PSL Hangama on Ramesh Speaks, brought to you by Lipton Yellow Label. कलंदर्स ने कमाल कर दिया और सेमीफाइनल में पहुंच गए। बहुत बड़ा मार्का मारा है इसलिए कि इस टीम के साथ आखिरी नंबर जुड़े रहे और 4 साल से मार पड़ती रही, मगर मौके के ऊपर क्रिस लिन ने लाजवाब इनिंग्स खेल दी। फखर जमान भी फॉर्म में आ गए। रन चेस जो बहुत ही बड़ा था बिल्कुल बच्चों का खेल बना के रख दिया। और गालिब का शेर भी है, बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। यानी कि बच्चों का खेल है ये दुनिया, और कुछ ऐसा ही दिखा। इसलिए कि अगर आपके ओपनर्स इस हिसाब से खेलेंगे तो फिर जितना मर्जी बड़ा रन चेज हो प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम इसलिए भी नहीं थी क्योंकि इंसेंटिव बहुत बड़ा था कलंदर्स के लिए कि मैच जीते और सेमीफाइनल खेलें, और सेमीफाइनल भी अपने ट्रेडिशनल राइवल्स के खिलाफ। कराची किंग्स तैयार रहे क्योंकि लाहौर में मुकाबला है, हालांकि फैंस नहीं होंगे, मगर कलंदर्स के लिए ये बहुत बड़ा एक स्टेप फॉरवर्ड है, स्टेप अप है। और उम्मीद यही करते हैं कि ये रिदम और मोमेंटम जो है ये कायम रखेंगे और मुकाबला जो है वो तगड़ा करेंगे कराची किंग्स की टीम के खिलाफ। आज बहुत सारे हाई पॉइंट्स थे इस मैच के, जैसे मैंने कहा दोनों ओपनर्स, उसके बाद कम बैक करना और बहुत आसानी से इतना बड़ा मॉन्यूमेंटल रन चेस कर देना। ये पता यही चलता है कि पीक ठीक टाइम पे किया है और फॉर्म जो है वो ठीक ठाक है और मुकाबला जीते हैं डंक की कंट्रीब्यूशन के बगैर, उसके अलावा। सो इस लिहाज से भी बहुत नंबर मिलेंगे इन्हें। चलते हैं लिप्टन अवेकनिंग मोमेंट ऑफ द मैच की तरफ। लिप्टन अवेकनिंग मोमेंट ऑफ द मैच मेरे हिसाब से खुशदिल शाह, ब्रेकआउट प्लेयर। इससे बड़ी इनिंग्स यंगस्टर ने इस पीएसएल में नहीं खेली है। और सबसे अच्छी बात क्या है, नेचुरल स्ट्राइकर हैं और घबराया नहीं प्रेशर से, और एंड में बैटिंग करना और क्लैरिटी रखना बड़ी शॉट्स के हिसाब से वो बहुत ही मुश्किल काम होता है, स्पेशली एक ऐसे इंडिविजुअल के लिए जो इस लेवल के ऊपर बहुत कम खेला है। बहुत बड़ी स्टेज है पीएसएल की, और यहाँ पे इस किस्म की चाबुक बैटिंग करना। सबसे अच्छी बात यह है कि लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ इन्होंने टारगेट किया, सीधे बल्ले से बड़ी शॉट्स खेली, और यही एक बहुत बड़ा प्लस था इनकी बैटिंग के हिसाब से। क्योंकि हमारे जो यंगस्टर हैं अमूमी तौर पे क्रॉस द लाइन टेढ़े बल्ले के साथ हिट मारने की कोशिश करते हैं, अपना बॉटम हैंड स्ट्रांग रखते हैं, मगर खुशदिल के पास इतनी वैरायटी और रेंज थी कि सीधी बाउंड्री को भी टारगेट किया, शॉर्ट बॉल पे भी बहुत आला खेले, स्पिन हो, पेस हो, और उन्हीं की वजह से ये मुकाबला जो है आखिरी ओवर तक चला गया। क्योंकि अगर वहां पे वो स्कोर ना करते तो फिर ये जो मुकाबला है ये वन साइडेड हो जाना था, क्योंकि मुल्तान सुल्तान जो थे वो ट्रबल में थे। तो सवाल ये बनता है कि मुल्तान सुल्तान ने क्यों इतनी चेंजेस की? इसलिए कि रिदम चला जाता है अगर आप हारते हैं, और कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बहुत डेंट होता है। हालांकि बात तो बनती है कि आप अपने जो कोर ग्रुप है उसको रेस्ट करवा रहे हैं, क्योंकि आगे चल के 2 मुकाबले इनको और खेलने, एक सेमीफाइनल और फिर फाइनल का, फ्रेश रखना चाह रहे हैं, और शायद कुछ जो खाली जगह हैं वो पूर्ण हो जाएंगी अगर आप बेंच प्लेयर्स को खिलाएंगे। सो ये लिहाज इनका जो एक आर्ग्यूमेंट है उसमें कम अज 20% की ताकत है, और वो रीजनेबल एक डिबेट बन जाता है वो पॉइंट। मगर 70% जो है वो लोग शायद एक्सपेरिमेंट ना करते अगर उनके पास ये अथॉरिटी होती और अपने जो रेगुलर प्लेयर्स हैं उनके साथ उतरते। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि T20 में रिदम मिलता भी बड़ी जल्दी है और खो भी बड़ी जल्दी जाता है। अब देखना यही है कि कितनी जल्दी दोबारा से रिदम इनके पास आएगा, और क्या रेस्ट जो इन्होंने दिया अपने कोर प्लेयर्स को, वो उससे इनको कुछ फायदा होगा, फ्रेशनेस आएगी परफॉर्मेंस में या नहीं आएगी। बट मुकाबला कलंदर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था और क्या खूब खेले। सिर्फ एक ही डिसअपॉइंटमेंट थी और कसक जो है वो रह गई कि फैंस मौजूद नहीं थे। इमेजिन करें कदाफी स्टेडियम, भरे हुए स्टेडियम, क्राउड से भरा हुआ, कलंदर्स के फैंस यहाँ पे मौजूद होते तो मजा दोबाला हो जाना था। मगर बहुत बड़ी परफॉर्मेंस और सेमीफाइनलिस्ट हमें एक और मिल गया। कलंदर्स पहुंच गए हैं, अब इनका मुकाबला होगा किंग्स के साथ। जलमीदा पेशावर का सवाल है कि खामखा में चेंजेस कर दी मुल्तान सुल्तान ने, और इनको आगे चल के ये चीज कॉस्ट नहीं करेगी। देखिए, मेरी किताब में भी उन्होंने बहुत रिस्क उठाया है, और मैं समझता था कि अपने रेगुलर प्लेइंग 11 को खिलाना चाहिए, क्योंकि रिदम आपके पास है तो आप उसको क्यों तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्यों इतना चांस लेंगे। और फिर अप्रोच भी थोड़ी सी लैक लस्टर थी, क्योंकि स्पिन बहुत देर से इंट्रोड्यूस हुई। हालांकि प्लेटफॉर्म पहले 6 ओवर्स में ही सजा दिया था ओपनर्स ने, और मार मार के फुरकस निकाल दिया पेस बॉलिंग का। तो वहां पे भी आई थिंक
एरर बिल्कुल हुआ है मुल्तान सुल्तान से, बट अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं कभी भी एक्सपेरिमेंट ना करता और अपने रेगुलर जो आपके प्लेयर्स फीचर हुए हैं और आपको जो मैचेस जिताए हैं उनके साथ जाता। अब खाम खा का रिदम चला गया है, अब रिदम वापस पकड़ना है। क्या ये पकड़ सकेंगे या नहीं पकड़ सकेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, मगर बिल्कुल आपकी ठीक ऑब्जर्वेशन है कि आज अनफॉर्चुनेटली लैकलस्टर परफॉर्मेंस दिखी मुल्तान सुल्तान की तरफ से।